झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12वां महाअधिवेशन रांची में आयोजित किया जाएगा। यह अधिवेशन रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में 18 दिसंबर को आयोजित होगा। इस महाअधिवेशन में पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष सह सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के तमाम विधायक, केंद्रीय समिति के सदस्य सहित कार्यकर्ता शामिल होंगे। यह फैसला मंगलवार को पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के कांके स्थित आवास के सभागार में यह बैठक बुलाई गई थी। जानकारी के अनुसार इस अधिवेशन में सरकार के 2 साल के कार्यकाल में किए गए सभी काम बीते 15 नवंबर को शुरू हुए आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान सहित आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के बाद जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि महाअधिवेशन के पहले पार्टी के सभी कमेटियों को भंग किया जाएगा। आगामी महाअधिवेशन में नई कमेटी बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह अधिवेशन राज्य सरकार के जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत ही आयोजित होगा। और इस बैठक में विशेष रूप से पार्टी महाधिवेशन को लेकर के चर्चा होनी थी, उस विषय पर चर्चा हुई है। काफ़ी गंभीरता से कार्यकारिणी के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय रखी और उसके बाद जो बातें सामूहिक रूप से जो निर्णय लिया गया वो ये है कि पार्टी का 12वां महाधिवेशन रांची में संपन्न होगा और उसकी जो तारीख तय की गई 18 दिसंबर, और उसमें जो प्रक्रियाएं अपनानी है पार्टी को। महाधिवेशन से पहले बहुत सी कमेटियां बनती है, संविधान संशोधन कमेटी है, स्वागत कमेटी है, तैयारी समिति है, इस तरह की बहुत सी प्रक्रियाएं हैं। जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी को भंग किया जाता है, फिर उसका गठन किया जाता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा और उसके बाद भी अगर इस महाधिवेशन को संपन्न करने में किसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी तो उस सारे चीज़ों के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को उसके लिए अधिकृत कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस बैठक में महाधिवेशन को लेकर चर्चा की गई है, साथ ही साथ पार्टी की मजबूती पर भी चर्चा की गई है। ये पूरी तरह से जो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है वो सांगठनिक बैठक होती है और इसमें संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। हमारा महाधिवेशन भी ड्यू है, महाधिवेशन पर संपन्न कराने पर चर्चा की गई और सरकार की उपलब्धियां, सरकार जो 2 साल में इन विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने आम जन के लिए जो कार्य किए हैं, समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने का जो सरकार ने प्रयास किया है, उन सारे बातों को जनता तक पहुंचाने की बात की गई और संगठन हमारा कैसे मजबूत हो इस पर ही चर्चा हुई। वहीं जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि इस बैठक में महाधिवेशन को लेकर चर्चा की गई है। हमने जनता से जो वादा किया था उसी हिसाब से जनवरी में होने वाली जनगण में सरना धर्म को शामिल किया जाएगा। जो सरकार के जो कामकाज अभी चल रहे हैं, इस महामारी में भी जो काम हुए हैं, चाहे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उनको फोकस करके जो अचीव कर पाए हैं हम लोग अभी तक, उसको गांव-गांव तक पहुंचाना और खासकर पंचायत चुनाव के पहले, क्योंकि हमको मालूम है, जो हम लोगों को जानकारियां मिल रही हैं कि शायद दिसंबर के अंत तक पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। जो प्रक्रिया हमको लगता है जनवरी माह और फरवरी माह में चलेगी। उसके बाद बजट सत्र भी है। इस बीच में सरकार के 2 साल भी पूरे होंगे सरकार के। 1 जनवरी से सेंसस का भी काम शुरू होगा। उसमें सरना धर्म कोड जो हम लोगों का एक विशेष मांग है, उस मांग को भी लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहरहाल अब इंतजार है 18 दिसंबर का, जब जेएमएम का 12वां महाधिवेशन आयोजित होगा। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।